हाय, वेलकम टू क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 5। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बेसिक देखा था कि किसी भी अंडर रूट वाली टर्म को रिप्रेजेंट करवाना है अगर नंबर लाइन के ऊपर, तो बेसिकली हम कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ पर हमने ये समझा था थ्योरेटिकली, ठीक। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन करने वाले हैं बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस तक। जैसे कि सबसे इजी क्वेश्चन आ सकता है कि रूट 2 को रिप्रेजेंट करवाना है नंबर लाइन पर, या फिर रूट 3 को रिप्रेजेंट करवाना हो नंबर लाइन पर। इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर स्केल पर, प्रॉपर कंपास की हेल्प से आपको वहां पर ड्रॉ कैसे करना होगा वो सब देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे रूट 2 से लेकर रूट 3 करते करते, और लास्ट तक हम जाने वाले हैं कि रूट 18 का डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा और पेपर में कैसे दिखाना होगा। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट रूट 2 ऑन द नंबर लाइन। इसके लिए हमें नीचे की तरफ लाइन चाहिए होती है 1 सेंटीमीटर की। तो स्केल लेते हैं और 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं। अब अगर मैंने स्केल का जो रियल में 1 सेंटीमीटर होता है, अगर मैंने एक्चुअल में उतना ही लिया, तो मेरी जो डायग्राम है वो इतने से हिस्से में बनकर ख़त्म हो जाएगी, जिसके कारण डायग्राम बहुत छोटी होगी, तो साफ नज़र भी नहीं आएगा और डायग्राम दिखने में अच्छी भी नहीं लगेगी। तो इसके लिए स्केल का 1 सेंटीमीटर लेने के बजाय मैं स्केल का जो 3 सेंटीमीटर होगा उसको मैं अपना 1 सेंटीमीटर मानने वाला हूँ। यानी कि 0 से लेकर 3 तक मेरा 1 सेंटीमीटर होगा, और फिर 3 से लेकर 6 तक मेरा 2 सेंटीमीटर होगा। और उसके बाद लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। इसके बाद नीचे की जो लाइन है वो बन के रेडी है। अब जो भी डायग्राम ऊपर आने वाली है वो सारी डायग्राम इतने हिस्से में कवर हो जाएगी। स्टार्टिंग में नंबर लाइन पे नंबर मेंशन कर दो। तो स्टार्टिंग में बीच में थोड़ा गैप कर कर ये हो जाएगा 0। इसके बाद अब जो 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर के बाद जाकर जो नंबर आएगा वो होगा 1, और फिर 3 सेंटीमीटर और आगे जाकर वहाँ पे हमें नंबर दिखेगा 2। इसके बाद कलर चेंज कर लेते हैं रेड कलर का, ताकि हमें जो मेन जहाँ पे करना है वो नंबर लाइन से अलग नज़र आए। तो रेड पेन लेकर 0 से 1 तक, क्योंकि हमें 1 सेंटीमीटर ही चाहिए, तो 0 से 1 तक जो लाइन है इसको आप लोग डार्क कर लेना। मैं यहाँ पर इसको रेड कलर से कर रहा हूँ। तो ये जो रेड लाइन है ये बराबर हो चुकी है 1 यूनिट के। इसके बाद जहाँ पे नंबर 1 है वहाँ पर आ जाओ, और हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है 90 डिग्री। अब ये करवाने के 2 तरीके हैं। सबसे इजी तरीका है कि आप वहाँ पर प्रोटेक्टर रखो, और प्रोटेक्टर से जहाँ 90 दिख रहा है वहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लो। लेकिन किसी किसी स्कूल में प्रोटेक्टर अलाउड नहीं होता है, और अगर आपके स्कूल में प्रोटेक्टर अलाउड नहीं है तो फिर आपको ये काम करना पड़ेगा कंपास की हेल्प से। अब कंपास की हेल्प से 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इस लाइन को नाम दे दो। एक साइड पर ए आ जाएगा, एक साइड पर बी आ जाएगा। उसके बाद बी पर आकर कंपास को थोड़ा सा ओपन करना, इतना ओपन करना कि एक सेमी सर्कल ड्रॉ आराम से हो जाए। तो बी पर आकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब कंपास को हिलाना मत, क्योंकि अगर अब कंपास थोड़ा सा भी हिल गया तो हमारा 90 डिग्री एंगल गलत बनेगा। तो सेम कंपास को बिना हिलाए सेमी सर्कल किसी एक एंड पर आ जाओ। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड पर रखने के बाद कंपास जहाँ पर भी आता है वहाँ पर आकर एक कट मारो। ये जो पहला कट होगा ये रिप्रेजेंट करेगा एंगल 60 डिग्री को। इसके बाद जहाँ पे 60 डिग्री है कंपास को वहाँ पर रखकर आगे की तरफ एक और कट मारो। जहाँ पे सेकेंड कट आएगा वो रिप्रेजेंट करने वाला है 120 डिग्री को। अब 60 और 120 निकालने के बाद कंपास को वापस लेकर आ जाओ 60 डिग्री के बाद 60 डिग्री पर, और अब कंपास को आप ऊपर नीचे खोल सकते हो। तो कंपास को थोड़ा सा एक्सटेंड करवा कर आप एक कट मारो हवा में कहीं पर भी। जो पहला कट मारने वाले हो ये कट थोड़ा लंबा मारना। फिर इसके बाद कंपास को उठा के रखो जहाँ पर आपने 120 डिग्री बनाया था, और वहाँ पे रखने के बाद जहाँ पे आपने ऊपर आर्क मारा है वहाँ पर एक और आर्क मारो, और दोनों आर्क को आपस में इंटरसेक्ट करवाओ। जहाँ पे दोनों आर्क आपस में टच कर रहे हैं वो हमारा 90 डिग्री होने वाला है। मैंने यहाँ पे ये स्मार्ट बोर्ड पे बनाया है, तो मेरे जो आर्क हैं वो थोड़े से राइट साइड दिख रहे होंगे। आप जब पेंसिल से ट्राई करोगे तो वहाँ पे आपके आर्क एक्यूरेट बनेंगे।
आर्क बनाने के बाद स्केल लो और बी पॉइंट से सीधी एक लाइन लेकर के आ जाओ ऊपर की तरफ, लेकिन जो लाइन बनाओगे वो लाइन डॉटेड रखना। जो लाइन आने वाली है ये लाइन आपको आपकी कॉपी के अंदर प्रॉपर 90 डिग्री पर ही दिखेगी। इसके बाद हमने यहाँ पे लाइन तो काफ़ी ऊपर तक ड्रॉ कर दी है, लेकिन हमें ऊपर जाना कितना होता है, तो √2 के लिए नीचे हम लेते हैं 1 यूनिट, तो हमें ऊपर भी 1 यूनिट ही लेना होता है। और हमारे स्केल के अकॉर्डिंग 1 यूनिट जो है वो 3 सेंटीमीटर के बराबर है, तो हमें 3 सेंटीमीटर ऊपर जाना है। तो या तो आप स्केल से लेकर 3 सेंटीमीटर पर ऊपर कट कर सकते हो, या फिर ईजी करने के लिए कंपास लो और नीचे से नाप लो। नीचे जितना भी आपको 1 सेंटीमीटर दिख रहा है उतना ही नापने के बाद कंपास को लेकर आओ और ऊपर कट मार दो। इससे क्या होगा, नीचे वाला भी 1 यूनिट है और जो ऊपर मिलेगा वो भी आपको 1 यूनिट के बराबर ही मिलेगा। इसको भी मैं रेड पेन से कर रहा हूँ, आप चाहो तो पेंसिल से ही उस एरिया को डार्क कर सकते हो। तो जो ये लाइन है ये भी बराबर आ गई है 1 यूनिट की। इसको करने के बाद हमें जो लास्ट स्टेप है उसमें हमें नीचे ए वाले पॉइंट को टच करवाना पड़ेगा ऊपर वाले आर्क के साथ। तो एक लाइन ड्रॉ करो जिसमें ए को टच करवा दो ऊपर जाके उस आर्क के साथ। अगेन मैंने रेड कलर यूज़ किया हुआ है, आप लोग चाहो तो पेंसिल से ही उस एरिया को डार्क करके बना सकते हो। और जो ये ऊपर वाला पॉइंट है इसको नाम दे दो पॉइंट सी। इसके बाद लास्ट वीडियो से हमें पता है कि जो ट्राइंगल बीच में बना है, इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैं पीजीटी लगा दूं तो 1 यूनिट और 1 यूनिट की हेल्प से जो मुझे हाइपोटेन्यूज मिलने वाला है वो बराबर होगा √2 के। तो ए से लेकर सी तक जो ये लेंथ है, इस लेंथ को मैं मान सकता हूं बराबर √2 के। अगर आप कंपास को ए पर रखो और ए से उसको एक्सटेंड करवा दो सी तक, तो जो कंपास में आपको ये डिस्टेंस दिख रहा होगा ये डिस्टेंस ही √2 के बराबर है। अब मेरा आखिरी काम ये है कि कंपास में जो √2 का डिस्टेंस है ये डिस्टेंस लेकर मेरे को मेंशन कहाँ पे करवाना है, जो मैंने स्टार्टिंग में नंबर लाइन ली थी उसके ऊपर। तो रिप्रेजेंट करवाने के लिए कंपास को लेकर आ जाओ और स्टार्टिंग पे जहाँ पे ओरिजिन है वहाँ पर रखो, और उस आर्क को, क्योंकि ये आर्क √2 के बराबर है, तो ये आर्क को लेकर आ जाओ नीचे नंबर लाइन पर। जहाँ पर नंबर लाइन पे कट करेगा वही पॉइंट आपका बराबर होगा √2 के। तो नीचे वाले पॉइंट को नाम दे दो ई, और अब स्टार्टिंग में ओ से लेकर ई तक का जो डिस्टेंस है ये बराबर आ गया √2 यूनिट्स के। तो जो डायग्राम वाला पार्ट था वो इतना ही था। इसके बाद जब पेपर में क्वेश्चन आता है वहाँ पर हमें प्रूफ दिखाना होता है कि यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है ये √2 है या नहीं। तो उसका जो प्रूफ वाला पार्ट है वो कैसे होगा वो देखते हैं अब। प्रूफ के लिए अगेन उस ट्राइंगल पर जाओगे जिस ट्राइंगल का नाम है OBC, और वहाँ पे जाकर हमें लगाना है PGT। तो ट्राइंगल पर आगे इन राइट ट्राइंगल OBC कर लो, या फिर आप लिख सकते हो ट्राइंगल ABC। नाम से फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो जो पॉइंट है ना नीचे वाला, उस पॉइंट का नाम O नहीं है, उस पॉइंट का नाम A है। तो बेटर रहेगा उसका जो नाम है वो OBC नहीं होगा, नाम होगा ABC। ट्राइंगल में आने के बाद यूजिंग PGT के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और अगर हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज AC के बराबर है, नीचे वाला बेस 1 यूनिट था और परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। लेफ्ट साइड पर AC का स्क्वायर वैसे का वैसा रहेगा। राइट साइड पर 1 + 1 करोगे तो 2 हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड पर AC के ऊपर स्क्वायर है, और जब भी स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है वहाँ जाके बन जाता है रूट। इसका मतलब कि राइट साइड पर हमें मिलने वाला है √2 बराबर। तो जो AC की लेंथ हमने फाइंड की है वो AC लेंथ एक्चुअल में कितनी है, √2। तो जो हमने डायग्राम में मेंशन किया हुआ है उसका जो प्रूफ है वो ये राइट हैंड साइड पर ऐसे किया जाएगा। आई होप आपको √2 की डायग्राम और प्रूफ वाला पार्ट समझ में आया होगा। इस सभी को नोट कर लो, अपने आप ट्राई करो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं जहाँ पर √2 के जगह पर √3 होने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन। √3 के लिए भी हमें नीचे 1 सेंटीमीटर चाहिए होता है। तो सबसे पहले स्केल लेकर के एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर दो। लाइन ड्रॉ करने के बाद 0 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक मैं मान रहा हूँ 1 सेंटीमीटर, तो मुझे वहाँ पे मिलेगा 1। उसके बाद 3 सेंटीमीटर और आगे जाओगे तब मुझे मिलेगा 2। इनको मार्क करने के बाद मेंशन कर दो नंबर्स को 0, 1 और 2।
तो नीचे की तरफ मुझे 1 सेंटीमीटर चाहिए, तो 0 से लेकर 1 तक की जो लाइन है उसको आप डार्क कर दो। मैं यहाँ से रेड कलर से कर रहा हूँ। ये हमारी डायग्राम का बेस होने वाला है। इसको डार्क करने के बाद इसको नाम दे दो ए और बी। इसके बाद जो अगला पार्ट होगा वो फिर से सेम होने वाला है। कंपास को लेकर के पॉइंट बी पर आ जाओ। बी पर आने के बाद सेमी सर्कल ड्रॉ करो बिना कंपास को हिलाए। जहाँ पर पहला कट आएगा वो होगा 60 डिग्री, जो सेकंड कट आएगा वो होगा 120 डिग्री। उसके बाद 60 पर और 120 पर रखकर दो आर्क बनाकर जहाँ पे कट होगा वो होगा हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री की आर्क ड्रॉ करने के बाद स्केल की हेल्प से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो डॉटेड के फॉर्म में, जो उस आर्क के बीच में से पास होनी चाहिए। अब √3 के अंदर भी नीचे का बेस 1 यूनिट होता है, तो ऊपर भी हमें 1 यूनिट जाना होता है। तो बराबर रखने के लिए कंपास लेकर नीचे नाप लो। नीचे वाला ए बी जो कि 3 सेंटीमीटर के बराबर था, नापने के बाद कंपास को लेकर ऊपर आके वहीं पे कट मारो। जहाँ पे कट मारोगे वो पॉइंट बन जाएगा सी, और वहाँ तक उस लाइन को डार्क कर लो। मैं यहाँ पे रेड पेन से उसको ज्वाइन करवा रहा हूँ। ज्वाइन करवाने के बाद ए से लेकर सी तक उसको ज्वाइन कर दो। जो ये ए सी है, हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि 1 यूनिट बेस के साथ और 1 यूनिट परपेंडिकुलर के साथ जो पहला मिलता है हाइपोटेन्यूज वो √2 होता है। तो ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास √2 आ चुका था लास्ट क्वेश्चन में। अब हमें इससे एक स्टेप और ऊपर जाना होगा। स्टेप करवाने के लिए आप कंपास को लोगे और कंपास को लेकर आ जाओगे इस बार पॉइंट सी पर। जैसे नीचे की तरफ सेमी सर्कल ड्रॉ किया था, सेम सेमी सर्कल वहीं पे ड्रॉ करना है। जहाँ पे पहला कट होगा वो रिप्रेजेंट करने वाला है 60 डिग्री को, और जहाँ पर सेकंड कट होगा वो हो जाएगा 120 डिग्री। और 60 पर और 120 पर रखकर जब आप और आर्क मारोगे वहाँ से मिलेगा आपको 90 डिग्री। 90 डिग्री ढूंढने के बाद स्केल को लेकर आ जाओ। स्केल को रखो सी पॉइंट पर, और जहाँ पे आर्क टच हुई है वहाँ पर रखने के बाद एक लाइन ड्रॉ करवा दो सीधी उसकी तरफ डॉटेड की फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, √3 के अंदर आप बेस 1 लेते हो, 1 से 1 यूनिट ऊपर आते हो, फिर यहाँ से 1 यूनिट और ऊपर जाते हो। तो नीचे कंपास रखकर उसको नाप लो जो कि 3 सेंटीमीटर के बराबर है। नापने के बाद कंपास को लेकर सी पर आ जाओ, और जहाँ पे कट हो रहा है वहाँ पे उसको मार्क कर दो, और ये काम करेगा पॉइंट डी की तरह। पॉइंट डी मार्क करने के बाद सी से लेकर डी तक लाइन को ज्वाइन करवा दो, और फिर ए से लेकर ऊपर डी तक लाइन ड्रॉ कराओ। और हमारे पास जो है यहाँ पर अब एक और ट्रायंगल बन गया जो √2 के ऊपर था। और लास्ट वीडियो से हम जानते हैं कि ऐसे डायग्राम में जहाँ पर आपका बेस 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, उसके ऊपर आप 1 यूनिट और ऊपर आए हो, तो ऐसा करने के बाद जो हमें एंड में मिलता है वो होता है √3 के बराबर। तो हमें √3 ढूंढना था, और √3 हमारे सामने आ चुका है जो कि ए से लेकर डी तक के बराबर है। अब इसके बाद जो आखिरी काम है वो है √3 को नंबर लाइन के ऊपर लेकर आना। उसके लिए कंपास को ले जाओ, रखो पॉइंट ए पर। ए से कंपास को खोल दो ऊपर डी तक। तो जो आपको ये कंपास के बीच में गैप दिख रहा है, ये गैप √3 के बराबर है। अब लेकर आना है नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन में लाने के लिए कंपास को लेकर आ जाओ ए, जहाँ पर ओरिजिन है। ओरिजिन पे रखने के बाद कंपास डी तक जा रहा है, तो वहाँ से एक आर्क बनाते हुए नीचे आ जाओ, और जहाँ पे ये आर्क कट करेगा वही पॉइंट आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने वाला है √3 को। इस पॉइंट को नाम दे दो पॉइंट ई। तो हमारी डायग्राम वाला पार्ट खत्म हो चुका है। अब हमें प्रूफ दिखाना होगा कि जो हमने किया है वो ठीक है भी या नहीं। तो इसमें प्रूफ दिखाने के लिए जो पहला ट्राइंगल था वहाँ पे हम पहले कर चुके हैं। अब हमें जाना पड़ेगा सेकंड ट्राइंगल के अंदर, जिस ट्राइंगल का नाम है ACD। तो प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ में होगा इन राइट ट्राइंगल ACD, जहाँ पर यूज़ करने वाले हो PGT। PGT का वर्डिंग हो जाएगा h का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पर इस बार a से लेकर d तक है, तो हो जाएगा AD का स्क्वायर। b के जगह पर आ जाएगा √2, तो √2 का स्क्वायर, साथ में प्लस करवाने के बाद 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में AD का स्क्वायर वैसे का वैसा, √2 के ऊपर जो रूट था वो रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर के साथ बचेगा 2, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। नेक्स्ट स्टेप में 2 + 1 होने वाला है 3, और जब स्क्वायर जाएगा उस तरफ तो बन जाएगा √3। तो ये प्रूव हो गया कि जो हमने AD फाइंड किया हुआ है वो AD √3 के बराबर ही है। ठीक है, तो आई होप आपको √2 और √3 दोनों की डायग्राम और दोनों का प्रूफ समझ में आया होगा। इसको नोट कर लो।
इसके बाद और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 के लिए स्केल लेकर आ जाओ और नीचे एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर दो बिना नापे। लाइन ड्रॉ करने के बाद रूट 5 के लिए नीचे हमें जो बेस चाहिए होता है वो 2 सेंटीमीटर चाहिए होता है। तो 2 सेंटीमीटर तक हमें बेस चाहिए, तो हम एक एक्स्ट्रा मान के चलते हैं, तो हम एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी मार्क करेंगे। तो स्केल रखने के बाद जहाँ पे स्केल का 0 है वहाँ पर पॉइंट मार्क कर दो। 3 सेंटीमीटर के बाद दूसरा पॉइंट, 3 और सेंटीमीटर के बाद तीसरा पॉइंट, और 3 सेंटीमीटर बाद यानी कि 9 पर जाकर हमें मिलेगा आखिरी पॉइंट। पॉइंट्स को मार्क करने के बाद इनको नेम कर दो 0, 1, 2 एंड 3। अब क्योंकि हमें रूट 5 के लिए जो बेस चाहिए वो 2 सेंटीमीटर चाहिए, तो 0 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक लाइन को आप डार्क कर दो। डार्क करने के बाद आ जाओ जहाँ पे 2 आ रहा है, और 2 पर आने के बाद फिर से 90 करना होगा। तो फिर से आप लोग सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे, फिर 60, फिर से 120, बीच में मिलेगा आपको 190, बीच में मिलेगा 90, और फिर डॉटेड लाइन की हेल्प से बीच में आप ड्रॉ करवाओगे 90 डिग्री पर डॉटेड लाइन। अब इसके बाद जो रूट 5 के लिए होता है वहाँ पर हमें 1 यूनिट के बराबर ऊपर जाना होता है। तो 1 यूनिट नापने के लिए नीचे आ जाओ, स्केल पर जहाँ पर आपका 1 यूनिट है 0 से लेकर 1 तक उसको कंपास से नाप दो। नापने के बाद यहाँ पे जो नीचे वाला है ना, ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है 2 यूनिट्स के बराबर, तो ये 2 यूनिट्स हो जाएगा। और कंपास के अंदर अब 1 यूनिट है, उसको लेकर के जाओ डॉटेड लाइन पर और वहाँ पे जाके कट मार दो। जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं इनको नाम भी दे दो। ये हो जाएगा ए पॉइंट, ये हो जाएगा बी पॉइंट, जहाँ पर हमने कट किया हुआ होगा ये होगा सी पॉइंट। और करवाने के बाद बी से लेकर सी तक लाइन को डार्क कर दो, और डार्क करने के बाद लाइन को ज्वाइन करवा दो ए से लेकर सी तक। और जब आपने ये डायग्राम कंप्लीट कर ली तो यहाँ पर ए से लेकर सी तक जो इस बार मिलेगा आपको वो बराबर होगा रूट 5 के। तो रूट 5 कितना है वो तो हमें समझ में आ गया। अब लेकर के आना है नंबर लाइन के ऊपर, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंपास। तो कंपास को लेकर आ जाओ, रखो ए पर, एक्सटेंड करवाओ सी तक। तो जो कंपास के बीच में ये गैप दिख रहा है ये गैप रूट 5 के बराबर है। तो नंबर लाइन पर लाने के लिए कंपास को ले जाओ ओरिजिन पर जहाँ पर ए पॉइंट है, और ए पॉइंट पे रखने के बाद एक आर्क को लेकर आओ नीचे की तरफ। जहाँ पे ये आर्क कट करेगी वो पॉइंट मिल जाएगा आपको रूट 5 के बराबर। इस पॉइंट को नाम दे दो पॉइंट ई, और ये पॉइंट ई बराबर है रूट 5 के। साथ में ये भी मेंशन कर दो जो हाइट थी ये बराबर थी 1 यूनिट के। तो जो डायग्राम वाला पार्ट है वो हमारा खत्म हो चुका है। अब डायग्राम के बाद इसका प्रूव करना होगा। तो प्रूव करवाने के लिए इस बार जो ट्राइंगल बीच में बना हुआ है फिर से राइट ट्राइंगल है, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पर, और ट्राइंगल का नाम है ABC, तो वहाँ पे लगाना पड़ेगा PGT। तो प्रूफ के अंदर आ जाओ, लिखो इन राइट ट्राइंगल ABC यूजिंग PGT। PGT कहती है h का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। इस बार जो h होने वाला है वो h बराबर है AC, तो AC का हो जाएगा स्क्वायर। सामने बेस के जगह पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में जाने के बाद 2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4, और 1 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 1। तो 4 + 1 मिलाकर बन जाएगा 5, और लेफ्ट साइड पर क्या था, लेफ्ट साइड पर था AC का स्क्वायर। तो जब AC का स्क्वायर जाएगा राइट साइड पर तो वहां जाके बनेगा रूट। इसका मतलब कि जो हमने AC बनाया है बेस को 2 लेकर और हाइट को 1 लेकर, वहां से AC बराबर मिलेगा आपको रूट 5 के। आई होप आपको रूट 5 का डायग्राम समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम ट्राई करने वाले हैं रूट 6 के लिए, तो इसको नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रूट 6 ऑन द नंबर लाइन। तो आपको अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको ये पता होगा कि रूट 6 बनाने के लिए उससे पहले रूट 5 ड्रॉ करना पड़ता है। रूट 5 के बाद एक स्टेप ऊपर जाते हो तब हमें मिलता है रूट 6। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो काम हमने रूट 5 के लिए किया था वो सारा काम सेम करना पड़ेगा। तो स्केल लोगे, स्केल में एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, रफली थोड़ी बड़ी लाइन ड्रॉ करोगे। फिर 0 पर आपका पहला मार्क आएगा, 3 सेंटीमीटर के बाद दूसरा पॉइंट,
3 सेंटीमीटर के बाद एक और 3 सेंटीमीटर के बाद आएगा हमारा लास्ट पॉइंट। फिर √5 के लिए हमें नीचे बेस में 2 चाहिए होता है, तो जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वहाँ से लेकर जो तीसरा पॉइंट है वहाँ तक मार्क कर दो, उसको डार्क लाइन से ड्रॉ कर दो। ये हो जाएगा 2 यूनिट्स के बराबर, और इसको नाम दे दो ए से लेकर बी तक। ये करवाने के बाद बी पर आ जाओ और यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए फिर से ड्रॉ किया सेमी सर्कल, 60 डिग्री 120 डिग्री दोनों के बीच में मिलेगा 90 डिग्री। वहाँ से डॉटेड लाइन ड्रॉ करवाने के बाद हमें अब 1 यूनिट ऊपर जाना होता है, तो नीचे की तरफ अगर 3 सेंटीमीटर है तो ऊपर भी 3 सेंटीमीटर ही जाना होगा। तो 3 सेंटीमीटर मार्क करने के बाद वहाँ पे कट कर दिया, और वो जो पॉइंट है वो मार्क काम करेगा सी की तरह, और फिर सी से लेकर बी तक उस पॉइंट को डार्क कर देना। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है रेड पेन का। डार्क करने के बाद ए से लेकर सी तक उसको ज्वाइन कर दो। और लास्ट क्वेश्चन से हमें ये पता है कि अगर बेस 2 यूनिट्स है, हाइट 1 यूनिट है, तो जो हमें यहाँ पे मिलने वाला है ये √5 होने वाला है। तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन में डायग्राम किया था वही सेम डायग्राम हमें यहाँ तक करनी होती है। इसके बाद जो आएगा वो आएंगे चेंजेस √6 के लिए। तो √6 के लिए फिर से आप पॉइंट सी पर आओगे, फिर से 90 डिग्री ड्रॉ करना होगा। तो आप लोगों को ये प्रॉपर कंपास से करना है। मैं फिलहाल टाइम बचाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ कंपास का, इसका प्रोटेक्टर का। अब करने के लिए आप लोगों ने कट मारा, सब करने के बाद बीच में आर्क मिला, आपने फिर लाइन ड्रॉ करवा दी, डॉटेड लाइन जो जाएगी ऊपर तक, और ये काम करेगा आपका 90 डिग्री की तरह। करवाने के बाद फिर से ऊपर हमको 1 यूनिट जाना होता है, और 1 यूनिट 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 3 सेंटीमीटर पे हमने कट किया, वो हमारा पॉइंट डी होने वाला है। और फिर हमने ए से लेकर डी तक लाइन को ज्वाइन करवा दिया। और लास्ट वीडियो से हमें ये पता है कि अगर आप यहाँ पर बेस को √5 मानते हो, उससे 1 यूनिट ऊपर जाते हो, तो जो अगला हाइपोटेन्यूज मिलता है वो √6 होता है। √5 के ऊपर √6 मिलेगा, √6 से अगर आप एक और ऊपर जाओगे तो √7 मिलेगा। इसके बाद √6 को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए फिर से कंपास को लेके जाओगे ए पर, एक्सटेंड करवाओगे डी तक, तो कंपास के बीच में √6 आ चुका है। फिर वहीं से कट करते करते एक आर्क बनाते हुए नीचे नंबर लाइन पर आओगे, और जहाँ पे नंबर लाइन पे ये कट करेगा वो बन जाएगा आपका √6 वाला नंबर। तो इस पॉइंट को नाम दे दो पॉइंट ई, ये हो जाएगा आपका √6। तो स्टार्टिंग ओरिजिन से लेकर पॉइंट ई तक जो ये डिस्टेंस है ब्लू लाइन के अंदर, ये डिस्टेंस ही कितना है, √6 के बराबर। तो जो हमारा डायग्राम वाला पार्ट है वो हमारा ख़त्म हो चुका है। अब इसका प्रूफ दिखाने के लिए आप राइट साइड पर आ जाओगे, और जो हमारा ऊपर का ट्राइंगल है उस ट्राइंगल में जाना पड़ेगा। तो ट्राइंगल का नाम है यहाँ पर ABC। यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लेना, मैंने ABC कर दिया। एक्चुअल में यहाँ पर जो ट्राइंगल ऊपर वाला है उसका नाम ACD है, तो यहाँ पर करेक्शन होगा। इन राइट ट्राइंगल ACD यूजिंग PGT, एच का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस बार हाइपोटेन्यूज AD है तो AD का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस हमारे लिए √5 है तो √5 का स्क्वायर होगा, और परपेंडिकुलर हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा। करने के बाद रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा 5। 1 का स्क्वायर होता है 1, और 5 में जब 1 ऐड करवाया वो बनेगा 6, और लेफ्ट साइड से जब स्क्वायर वहाँ जाएगा वो बन जाएगा रूट। तो हमारा ये प्रूव हो चुका है कि जो AD लेंथ है वो एक्चुअल में बराबर थी √6 के, जिसको लेकर के हम नीचे नंबर लाइन के ऊपर आए थे। तो आई होप आपको √6 की डायग्राम समझ में आया होगा। इस पूरे को नोट कर लो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट करवाना है √7 को ऑन द नंबर लाइन। तो √7 से पहले जो हमने ड्रॉ किया है वो है √5 वाला। तो √7 में आने का रास्ता क्या होगा कि आप पहले √5 का ड्रॉ करो, 5 से एक स्टेप ऊपर जाओगे तो मिलेगा √6, और फिर वहाँ से आप एक स्टेप और ऊपर जाओगे तो वहाँ जाके मिलेगा हमें √7। तो डायग्राम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक शॉर्टकट मार रहा हूँ, आप पहले प्रॉपर तरीके से आ जाओ। मैं शॉर्टकट क्या मार रहा हूँ, हमने √6 तक लास्ट क्वेश्चन में वैसे ही ड्रॉ किया था, तो मैं यहाँ से जो ये डायग्राम है √6 वाली, इस डायग्राम को पिक कर रहा हूँ और इसको मैं सेम कॉपी कर रहा हूँ वहाँ पर, और जो √7 होगा वो फिर मैं इसके बाद कंटिन्यू करवाता हूँ। तो ये कॉपी हो गया है। क्वेश्चन में √6 को हटाकर √7 कर रहा हूँ।
करने के बाद आप लोग थोड़ा टाइम लो, आप पहले यहाँ तक ड्रॉ कर लो, करने के बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं साथ में। तो आई होप आपने ड्रॉ कर लिया होगा। अब इसके बाद हमें एक स्टेप और ऊपर जाना है, उसके लिए पॉइंट डी पर आ जाओ, और डी पर आने के बाद 90 डिग्री चाहिए होगा आपको। कंपास से ड्रॉ करना है, मैं फिलहाल प्रोटेक्टर से ड्रॉ कर रहा हूँ। प्रोटेक्टर से 90 डिग्री ढूंढने के बाद एक लाइन ड्रॉ करवा दी, और 1 यूनिट को नाप कर वहां पर एक कट मार दिया। इस वाले पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट ई। और इस बात का ध्यान रखना कि जो डी से लेकर ई तक डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट ही है। आपको हर एक स्टेप में 1 यूनिट ही ऊपर आना होता है। ऊपर आने के बाद ए से लेकर ज्वाइन करवा दो पॉइंट ई तक, और जो ये ए से लेकर ई तक, अब जो ये तीसरा ट्रायंगल आया है यहाँ पर हमें √7 मिला होगा, तो ये √7 को लेकर हमें आना होगा नंबर लाइन पर। तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लो। कंपास को रखो पॉइंट ए पर, एक्सटेंड कराओ पॉइंट ई तक, और वहाँ ई से लेते हुए नीचे आ जाओ, जहाँ पे कट करेगा वो आपका बन जाएगा √7। ठीक है, तो ये पार्ट आप कंप्लीट कर लेना। इसका जो प्रूव वाला पार्ट है वहाँ पे बढ़ते हैं। तो प्रूव करवाने से पहले एक चीज़ सुनो, हमने जो अब तक किया हुआ है, अब ये बात याद रखना कि हमने √5 का बनाया, √5 से ऊपर जब आए तो √6 मिला, √6 से जब एक और ऊपर आए तो √7 मिला। क्वेश्चन के अंदर अगर √8 आता तो मैं इस √7 को एक और ऊपर लेकर जाता और मुझे वहाँ से मिलता √8 का आंसर। ठीक है, तो एक एक स्टेप ऊपर जाते जाओगे, आपको अगला क्वेश्चन का आंसर मिलता जाएगा। इसके बाद जो हमें प्रूव करने वाला पार्ट है, उसके लिए हम इस ट्राइंगल पर आ जाते हैं। इस ट्राइंगल को मैं शेड कर रहा हूँ। ट्राइंगल का नाम है AD और E। तो जो ये शेडिंग वाला ट्राइंगल है, हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा PGT। लगाने के लिए ट्राइंगल पर आ जाओगे, इन राइट ट्राइंगल ADE यूजिंग PGT। उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। H के जगह पर आ जाएगा AE का स्क्वायर, बेस हो जाएगा इस बार √6 का स्क्वायर, और P के जगह पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा 6, और 1 का स्क्वायर होता है 1, और 6 में जब 1 मिलेगा तो ये मिलकर बन जाएगा बराबर 7 के। और साथ में लेफ्ट साइड पर क्या था, लेफ्ट साइड में है AE का स्क्वायर, तो जब स्क्वायर वहाँ गया वहाँ जाके बनेगा रूट। तो जो ये AE हमने बनाया ये एक्चुअल में बराबर आया √7 के। तो पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा आप लोग स्कूल में कंफर्म कर लेना कि वहाँ पे क्या क्या पूछा है। जनरली क्या होता है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना होता है, डायग्राम का ये प्रूफ दिखाना होता है, और कुछ जगहों पर हमें दिखाना होता है कंस्ट्रक्शन कि हमने ड्रॉ कैसे किया है। तो अगर कंस्ट्रक्शन बोला होगा तो वो आप अपनी इंग्लिश में बना सकते हो कि आपने लाइन ड्रॉ की, इसको कट किया, 90 डिग्री ड्रॉ किया, वो सब वाला काम आप खुद कर सकते हो। ठीक है, इस पूरे को नोट कर लो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है वो देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट √10 ऑन द नंबर लाइन। अब हमें √10 ड्रॉ करना है ना, तो यहाँ पर आपके पास एक दो ऑप्शन है आपके पास। या तो बड़ा तरीका लगा लो, आपने √5 बनाया, √5 से ऊपर करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक टाइम आएगा जहाँ पे √10 मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका काम ईजी रहे, तो सेकंड जो तरीका है वो क्या है वो देखते हैं। सेकंड तरीके के अकॉर्डिंग हमें √10 ड्रॉ करना है। तो √10 जो 10 नंबर है उससे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर आता है वो है 9, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो यानी कि नीचे वाला बेस को 2 लेने के बजाय अगर मैं 3 लूँ और 3 से एक ऊपर जाऊँ तो मुझे डायरेक्ट मिलेगा √10। कैसे किया जाएगा, करने के लिए आप स्केल लोगे, स्केल में एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर लो। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद मुझे बेस चाहिए 3 सेंटीमीटर, तो 3 से हम एक एक्स्ट्रा बनाते हैं ताकि ऊपर से जो आर्क आएगा उसके लिए जगह बचे। स्केल लेने के बाद 0 पर हमारा हो जाएगा फर्स्ट मार्क, 3 सेंटीमीटर के बाद दूसरा पॉइंट, 6 सेंटीमीटर पे अगला, 9 सेंटीमीटर पे अगला, और लास्ट वाला हो जाएगा 12 सेंटीमीटर पर। सभी के बीच में गैप बराबर होना चाहिए। मेरा 3 सेंटीमीटर है तो सब जगह पर गैप 3 सेंटीमीटर ही रहेगा। करवाने के बाद हमें 3 सेंटीमीटर बेस चाहिए, तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट से लेकर 3 सेंटीमीटर की जो दूरी है यानी कि 9 तक, इस पूरे को डार्क कर दो। मैंने इसको रेड पेन से कलर कर दिया है। करवाने के बाद इस पॉइंट को नाम दे दो पॉइंट A एंड पॉइंट B, और जो नंबर होगा साथ में स्टार्टिंग में 0 होगा, फिर 1 2 3 और लास्ट वाला होगा 4। करने के बाद पॉइंट B पर आ जाओ और B पर 90 डिग्री ड्रॉ करना होगा।
तो आर्क बनाकर 60, 120, बीच में 90 मिलने के बाद नीचे से लाइन ले जाओ ऊपर की तरफ डॉटेड फॉर्म में। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें जितना नीचे था 1 यूनिट उतना ही ऊपर जाना है। तो नीचे जो 1 यूनिट है 3 सेंटीमीटर, उसको नापने के बाद कंपास में सेम लेकर आ जाओ ऊपर और ऊपर कट मार दो। तो हमारा जो ये ऊपर आया है ये 1 यूनिट ही ऊपर आया है। करने के बाद बी से लेकर उस पॉइंट सी तक इनको ज्वाइन करवा दो। मैंने रेड पेन से ज्वाइन कर दिया है। और लास्ट में हमें क्या करना होगा, हमें ए से लेकर ज्वाइन करवाना है पॉइंट सी तक। तो इनको ज्वाइन कर लेते हैं। और अब मुझे लास्ट वीडियो में ये पता है कि नीचे वाला बेस अगर 3 है और हाइट मेरे पास 1 यूनिट है, तो प्रूफ के अंदर जब यहाँ पे पीजीटी लगाया जाएगा तो ऊपर वाला जो हाइपोटेन्यूस है वो हमें मिलने वाला है √10 के बराबर। तो ये ए से लेकर सी तक ये डिस्टेंस हो जाएगा √10 के बराबर। पूरी डायग्राम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब नॉर्मली हम यहाँ से कंपास को लेकर नीचे आते हैं, लेकिन इस डायग्राम मेरी इतनी बड़ी बन चुकी है कि कंपास अब इससे ज़्यादा बड़ा हो नहीं रहा। तो कंपास बड़ा नहीं हो रहा है, तो आप लोग तो कंपास को लेकर ही वैसे ही आर्क लेकर आओ। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं कंपास के बजाय स्केल से नाप रहा हूँ। तो स्केल से मैंने ऊपर रखा, स्केल को मैंने ए से सी तक नापा और ये रफली जहाँ तक आ रहा है सेम स्केल को मैंने नीचे लाकर वहीं पे कट कर दिया। तो वैसे भी अगर आप आर्क लेकर आते तो ये आर्क यहीं पर आती, तो मैं स्केल से आ गया हूँ। आप लोग कंपास से ही करना। जहाँ पर ये आर्क ने अभी कट किया हुआ है, ये कट मेरा रिप्रेजेंट करेगा √10 को। तो इस पॉइंट को कट कर दो, नाम दे दो पॉइंट ई, और ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा √10 को। करवाने के बाद अब हमें प्रूव करना होगा। तो यहाँ पर जो ट्राइंगल दिख रहा है जहाँ पे 90 डिग्री है, ट्राइंगल का नाम है ABC। यहाँ लगाना पड़ेगा PGT। तो जो ये शेडिंग वाला ट्राइंगल है इसको लेकर के आप रफ में आ जाओ प्रूफ के अंदर। स्टार्ट करोगे इन राइट ट्राइंगल ABC यूजिंग PGT, जिसके अकॉर्डिंग h का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। इस बार h की जगह पर आएगा AC, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाला बेस 3 है तो 3 का स्क्वायर होना चाहिए, और परपेंडिकुलर 1 था तो 1 का हो जाएगा स्क्वायर। करवाने के बाद 3 का स्क्वायर होता है 9, 1 का स्क्वायर होता है 1, और 9 में जब 1 मिलेगा तो बनेगा 10। और लेफ्ट साइड पर क्या है, लेफ्ट साइड पर है AC का स्क्वायर, और स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा वहाँ जाके बन जाएगा √2। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो हमने डायग्राम ड्रॉ की है नीचे का बेस 3 मानकर और हाइट को 1 मानकर, वहाँ से जो हाइपोटेन्यूस है वो एक्चुअल में बराबर है √10 के। तो आई होप आपको स्टार्टिंग में √2 से लेकर √3 करते करते √10 तक सभी डायग्राम कैसे बनानी है, सभी के प्रूफ कैसे होने वाले हैं वो क्लियर होगा। यहाँ तक नोट कर लो। इसके बाद और क्या क्या क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जा सकते हैं उनकी डायग्राम भी देख लेते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आने वाला है वो है √11 के लिए। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करना। मैं फिर से शॉर्टकट मार रहा हूँ, और जो ये √10 की डायग्राम है ये सेम डायग्राम में कॉपी कर रहा हूँ, क्योंकि √10 ड्रॉ किया है तो उससे एक स्टेप ऊपर चले जाओ तो मैं क्या मिल जाता है √11। तो मैंने सेम डायग्राम कॉपी कर ली है। आप लोग यहाँ तक बना लो पहले, इसके बाद फिर ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन करने के बाद पॉइंट सी पर आ जाओ। सी पॉइंट पर आके हमें ड्रॉ करना होगा 90 डिग्री। आप लोग कंपास से करोगे, मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर से जहाँ पे 90 आ रहा है वहाँ पर हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया। लाइन को ड्रॉ करने के बाद नीचे से हमने नापा कि 1 यूनिट कितना है, जो कि 3 सेंटीमीटर है। तो उस कंपास में 1 यूनिट को लेकर के ऊपर आ गया और ऊपर कट मार दिया सेम 1 यूनिट पर। जहाँ पे कट होगा उस पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट D, और D से लेकर C तक लाइन को डार्क कर लो। मैंने यहाँ पे रेड कलर से उसको ज्वाइन कर दिया। करवाने के बाद आखिर में जो पॉइंट A है वहाँ A से लेकर के D तक लाइन को ड्रॉ करवा दो। और ज्वाइन करने के बाद हमें ये पता है कि अगर नीचे वाला बेस अब √10 था और √10 से अगर मैं 1 यूनिट ऊपर आया हूँ तो जो मुझे अब मिलने वाला है वो बराबर हो जाएगा √11 के। ये सब करवाने के बाद जो हमारा आखिरी काम होता है, अब मेरा कंपास तो यहाँ पहुँचेगा नहीं, तो आप लोग कंपास लो, A पर रखो और D तक लेकर आ जाओ, और उस कंपास से वहाँ से एक आर्क बनाते हुए नीचे लेकर आ जाओ, और जहाँ पे कट करेगा वहीं आपको मिलने वाला है √11। जहाँ पे कट हुआ है इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ F, और ये F रिप्रेजेंट करने वाला है √11 को। तो √11 के लिए जो डायग्राम वाला पार्ट है वो हमारा ख़त्म हो चुका है।
अब बचा है प्रूव वाला पार्ट। तो प्रूव करवाने के लिए जो ऊपर सेकंड ट्राइंगल है जहाँ मैं ये शेडिंग कर रहा हूँ, इस शेडिंग वाले ट्राइंगल के अंदर लगाना पड़ेगा पीजीटी। तो प्रूफ में आने के बाद लिखो इन राइट ट्राइंगल का नाम है ACD यूजिंग पीजीटी, जिसके अकॉर्डिंग h का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। इस बार h की जगह पर आ जाएगा AD, तो AD का स्क्वायर हो जाएगा। बेस के जगह पर आ जाएगा √10, तो √10 का स्क्वायर। p की जगह पर आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर। रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो बचेगा 10। 10 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 10 + 1 किया तो बनेगा 11। और जब उस साइड से स्क्वायर यहाँ पर आएगा वो हो जाएगा रूट। तो AD जो लेंथ है वो बराबर मिल गया हमें √11 के। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। √11 का डायग्राम ड्रॉ कर लो, प्रूव वाला पार्ट उसको नोट कर लो। इसके बाद अगर बाई चांस इससे और आगे के आते हैं तो वो कैसे हो सकते हैं वो देखते हैं अब। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ सुना, मैंने √11 का करवाया। अब अगर इसके ऊपर के पास के नंबर हैं जैसे कि √12, √13, 14 सो ऑन, तो अगर आपके पेपर में बाई चांस √12 आ जाता है तो अब आपको पता है कि आपने स्टार्टिंग में 1 से स्टार्ट नहीं करना है, 2 से स्टार्ट नहीं करना है। आप डायरेक्ट जंप कहाँ कर सकते हो, √10 पर। तो √10 का ड्रॉ करने के बाद एक स्टेप ऊपर आओगे, √11 मिल गया था। 11 से एक स्टेप और ऊपर चले जाओगे, √12 मिल जाएगा। और अगर 13 आ गया तो आपको एक स्टेप और ऊपर जाना है, तो वो आपका आंसर बन जाएगा √13 का। तो ऐसे करते करते जो ये पास वाले क्वेश्चन है आप उसे बना सकते हो। मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ कि अगर बाई चांस करते करते √17 तक आ जाए तो √17 ऐसा नंबर है जिसके लिए आप शॉर्टकट मार सकते हो। आप 10 से करते करते आओगे फिर डायग्राम काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो √17 के लिए ईजी पार्ट क्या होने वाला है वो देखते हैं। √17 के लिए स्केल ले लो और लाइन ड्रॉ करवा दो जहाँ पर हमारी डायग्राम आने वाली है। इस बार जो ये √17 है ये नंबर बड़ा है, तो अगर मैं 3-3 सेंटीमीटर का गैप लूँ तो ये डायग्राम काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, इस बार मैं 3 सेंटीमीटर लेने के बजाय मैं 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान रहा हूँ। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो 0 होगा, फिर 2 सेंटीमीटर आगे 1 मिलेगा, 2 सेंटीमीटर आगे 2, और करते जाओगे तो 3, 4, 5 और 6 तक मैंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इसके बाद जो ये √17 है इसको अगर मैं शॉर्टकट तरीके से ड्रॉ करना चाहता हूँ तो ये लास्ट वीडियो में आया था कि √17 से पहले जो परफेक्ट स्क्वायर आता है वो है 16। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो नीचे वाला बेस 4 लेकर के आप स्टार्ट कर सकते हो। तो बेस पर आ गया 4 यूनिट्स के लिए मैंने 0 से लेकर 4 तक लाइन को रेड से डार्क कर दिया है और लाइन को नाम दे दिया है A और B। अब जो भी डायग्राम आने वाली है वो डायग्राम इसके ऊपर आएगी। करने के बाद पॉइंट B पर आओगे, B पर कंपास से सेमी सर्कल ड्रॉ किया, बिना कंपास को हिलाए पहला कट 60, नेक्स्ट वाला 120, बीच में मिलेगा 90 और डॉटेड लाइन की हेल्प से लाइन को ड्रॉ करवा दिया सीधा ऊपर तक। लेकिन हमें ये पता है कि हमें लाइन ड्रॉ करवाने के बाद पूरा ऊपर नहीं जाना, हमें 4 सेंटीमीटर बेस लेने के बाद ऊपर जाना है 1 यूनिट के। और इस बार नीचे जो 1 यूनिट है वो 3 सेंटीमीटर नहीं है, वो 2 सेंटीमीटर है। तो इस केस में 2 सेंटीमीटर ऊपर जाकर आप कट मार लोगे और उतने पोर्शन को आप डार्क करवा लोगे। मैंने यहाँ पर रेड कलर से कर लिया है। करने के बाद जो ये पॉइंट होगा इस पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट C। नीचे वाला जो बेस है 0 से लेकर 4 तक यह है बराबर 4 यूनिट्स के, और जो ये हाइट है ये हाइट बराबर आ जाएगा 1 यूनिट के। करवाने के बाद A से लेकर C तक लाइन को ज्वाइन करवा दो। और हम जान चुके हैं कि बेस 4 और 1 के साथ जो पहला वाला मिलेगा वो √17 ही होगा। तो इस तरीके से आप खाली एक ट्राइंगल से डायरेक्ट कहाँ पहुँच सकते हो 17 पर, वरना आपको 4-5 बार करना पड़ेगा √10 के बाद, तब जाकर कहाँ पहुँचते हैं 17 पे। तो ये तरीका अगर आप ऐसे करो तो पेपर में काफ़ी टाइम बचाएगा। करवाने के बाद जो आखिरी काम है कंपास लिया, कंपास से लेकर A से C तक ओपन कर दिया और आर्क को लेकर आगे नीचे जहाँ पे ये आर्क कट होगा उस पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट E, और ये पॉइंट E रिप्रेजेंट करवा रहा है √17 को। इसके बाद जो काम बचा है, डायग्राम तो पूरी हो चुकी है, अब काम बचा है प्रूव करवाने वाला। उसके लिए जो ये ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल को लेकर प्रूफ में आ जाओ और स्टार्ट करोगे इन राइट ट्राइंगल ABC यूजिंग PGT।
जिसके अकॉर्डिंग एच का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, पी का स्क्वायर। इस बार एच की जगह पर ए सी का स्क्वायर आएगा। बेस हमने 4 लिया है तो 4 का स्क्वायर आएगा। परपेंडिकुलर 1 है तो 1 का स्क्वायर आएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 16 और 1 मिलाकर 17 बन जाता है। लेफ्ट साइड पर ए सी का स्क्वायर है, और जब ए सी का स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा वो बन जाएगा रूट। तो जो हमने ड्रॉ करवाया है ए सी, ये लेंथ एक्चुअल में बराबर आ चुकी है रूट 17 के। तो डायग्राम भी हो गया और उसका प्रूव करवाने वाला पार्ट भी हो गया। और अब अगर आपको ये पैटर्न समझ में आ गया तो अब कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आप। जैसे कि मान लो आपके लिए क्वेश्चन में रूट 18 आ जाए, तो रूट 18 अब बड़ा नहीं रहा, क्योंकि रूट 18 से पहले हमें बनाना आ चुका है रूट 17। तो मैं जानता हूं कि मैं डायरेक्ट बनाऊंगा रूट 17 और वहां से एक ट्राइंगल ऊपर चले जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, रूट 18। तो रूट 18 के लिए रूट 17 तक सेम ड्रॉ करवाया, सी पर आके 90 डिग्री ड्रॉ करवाया, वहां पे 1 यूनिट नाप कर कट मारा और ये पॉइंट बिहेव करेगा डी की तरह, और डी से लेकर सी तक इस लाइन को डार्क कर दिया, मैंने रेड कलर से कर दिया। और जो ये डी से लेकर सी तक है, साथ में कितना होने वाला है, ये होने वाला है 1 यूनिट के बराबर। करवाने के बाद ए से लेकर डी तक ज्वाइन कर दिया, और जो ये ए डी है ये मुझे मिला है रूट 18 के बराबर। और नंबर लाइन में लाने के लिए कंपास को रखोगे ए पर, एक्सटेंड करवाओगे डी तक और आर्क बनाते हुए नीचे आ जाओगे। तो जो ये ग्रीन कलर की आर्क है जहाँ पे कट कर रहा है वो हमारा रूट 18 होने वाला है। तो मैंने उस पॉइंट को नाम दिया पॉइंट एफ, और वो एफ पॉइंट है हमारा रूट 18। प्रूव करवाने के लिए जो ट्राइंगल ऊपर वाला है जिसका नाम है ए सी और डी, उसको लेकर के प्रूफ में आ जाओगे। ट्राइंगल लिखा, पीजीटी लगाया, सब लगाने के बाद बेस के जगह पर रूट 17 आएगा इस बार, और रूट कटने के बाद बचेगा 17। 1 का स्क्वायर 1, ऐड होने के बाद 18, और स्क्वायर वहां जाकर बनेगा रूट 18। तो जो इसका प्रूफ है वो भी हो गया, हमारे पास रूट 18 की वैल्यू आ चुकी है। ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, रूट 18 वाला। इस पूरे को नोट कर लो आप। आई होप आपको इस वीडियो में सारे डायग्राम डिटेल में समझ में आए होंगे। हमने काफ़ी डिटेल में ड्रॉ किया है, और अब जो भी रूट वाला क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने सारी डायग्राम कवर कर ली हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।